हर हर महादेव फ्रेंड्स। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। मस्त हवा चल रही है और मैं निकल पड़ी हूँ आज घूमने। आज संडे है और मुझे लगा कि इस संडे का फ़ायदा उठाया जाए, क्योंकि हर संडे कभी न कभी कहीं ना कहीं किसी न किसी मीटिंग में जाना हो जाता है। सो आज मैंने पहले से ही अपनी मीटिंग फिक्स कर ली भोलेनाथ के साथ। और मैं निकल पड़ी हूँ भोलेनाथ के मंदिर। भोलेनाथ का मंदिर आप लोगों में से किसी ने सुना भी होगा, ये नहीं भी सुना होगा। बड़ा ही फेमस और सिद्ध मंदिर है, सिद्ध जगह है, तीर्थ माना जाता है इसको, बटेश्वर नाथ। और मैं बटेश्वर नाथ के लिए निकल पड़ी हूँ। बहुत दिनों से मैं सोच रही थी, काफ़ी टाइम से मेरे मन में ये आ रहा था कि सभी जा रहे हैं, मैं नहीं जा पा रही हूँ बटेश्वर नाथ यहाँ। इस बार मैंने बस पक्का मन बना लिया और संकल्प ले लिया कि जाना है। अब मैंने इनसे कल कहा था, सैटरडे को मैंने कहा था कि मैंने कहा चलिए बटेश्वर चलते हैं। तो कहने लगे कि टाइम लग जाएगा, ये है, भीड़ बहुत है, अभी भीड़ ज़्यादा हो रही है, कैसे जाएंगे ये वो। तो मैंने कहा भीड़ ही होती है, सावन के महीने में सब जगह भीड़ होती है और जाने का विशेष महत्व होता है। भाई हर तीर्थ पे, हर तिथि पे अलग महत्व होता है सबका, ऐसा नहीं है। सावन के महीने में विशेष महत्व होता है शिव जी का, ये सभी जानते हैं और जाना चाहिए, सभी को जाना चाहिए। तो मैंने तो बस संकल्प ले लिया, अगर नहीं भी जाएंगे ये तो फिर मैं बाई ऑटो जैसे तैसे कैसे भी जाऊं मैं, पर मुझे जाना है भोलेनाथ। तो भोलेनाथ ने मुझे बुला लिया और मैं निकल गई। इन्होंने सुबह आराम से तैयार हो गए और कहने लगे कि ठीक है चलो चलते हैं। तो फिर मैं भी तैयार होके निकल गई। अड़चनें तो बहुत आई, कभी कोई आ जाता है, कभी कोई आ जाता है, और अलग से इन्होंने एक काम भी निकाल लिए, पड़ोसी से मिलने जाना है कि टंकी खाली करवानी है, कई काम निकाल लिए। फिर भी थोड़ा मन में गुस्सा तो आ रहा था कि आज ही ये सारे काम होने हैं क्या। लेकिन कंट्रोल करके मैंने कहा अगर ये गुस्सा करने का टाइम नहीं है, अगर गुस्सा कर लिया तो फिर हम मंदिर नहीं जा पाएंगे। मैं चुप रही। मैंने कहा चलिए देर सवेर जैसे भी जा पाते हैं जाएंगे ज़रूर, निकलते हैं। तो निकल गए हम। अब इनका तो है पूरे रास्ते शांत रह के जाना है, न बोलना है न सुनना है। मैंने अपना कैमरा ऑन किया मोबाइल का और मैंने अपना वीडियो शूट करना शुरू कर दिया। भाई कोई नहीं बोल रहा है, कोई नहीं बोलना जानता है तो कोई बात नहीं है, मैं अपना कैमरा निकाल लेती हूँ और अपने फ्रेंड्स से बात करती हूँ। तो मैंने अपना वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया। हम पहुँच गए हैं। देखिए यमुना जी हैं, भरी हुई चल रही हैं बहुत। देखियो कितना भराव है यमुना जी में, पूरी ऊपर तक लबालब हैं। जय जमुना मैया की जय हो, जमुना मैया की। देखिए दर्शन कीजिए। यहाँ पे सुनते हैं जो कथाएं हैं, जो अब तक सुना है, यहाँ यमुना माँ उल्टा बहती हैं। ज़्यादातर नदियाँ पूर्व की ओर बहती हैं, लेकिन ये नदी उल्टा बहती है यहाँ। इनके पीछे कोई कहानी है, किसी राजा के संतान की, किसी राजा की कहानी है। मैंने अभी रिसेंटली नहीं पढ़ी है, हालांकि सुन रखी थी, तो उसमें से कुछ आधी अधूरी मुझे थोड़ी सी याद है। मैं अब आधी अधूरी का क्या ही बताऊं। जब पूरी कहानी मुझे अच्छे से मैं पढ़ लूँगी तब मैं आपको सुनाऊंगी। यहाँ किसी राजा के संतान नहीं होती थी। तो जब वो दोनों दोस्त थे, एक राजा, उनके दोस्त भी थे, तो उनके दोनों के कभी पूजा पाठ करते करते संतान की जब खुशी खबर सुनी, तो उन दोनों ने आपस में ये डिसाइड कर लिया कि अगर मेरे पुत्र होगा और तुम्हारे पुत्री होगी तो भी शादी कर देंगे, मेरी पुत्री होगी तुम्हारे पुत्र होगा तो भी हम लोग विवाह कर देंगे अपने बच्चों के, और हम रिश्ता अपना दोस्ती का रिश्ता रिश्तेदारी में बदल देंगे। ऐसा उन लोगों में कमिटमेंट हो गया। हुआ ऐसा कि राजा के शायद मुझे लगता है कि लड़की हुई और जो उनके मित्र थे उनके लड़का हुआ, कि न जाने दोनों के ही लड़की हो गई थी, कुछ ऐसा ही है। दोनों की ही पुत्री हो गई
तो राजा ने विचार किया कि अब कैसे काम होगा, क्या होगा, मतलब आगे नहीं। तो उन्होंने कुछ ऋषियों से बात करी। उसके लिए ऋषियों ने कुछ उनको मार्गदर्शन दिया। थोड़ी आधी अधूरी याद है, इसलिए दोस्तों आप ये मत कहना कि मुझे कैसे क्या बता रही हूँ। जितना मुझे याद है उतना कुछ ऐसे ही। जब उन्होंने तप किया, नदी में खड़े होकर नदी को उल्टा, नहीं वो लड़का उनका डूब गया, पता नहीं क्या कुछ हुआ ऐसा। नेक्स्ट टाइम मैं नेक्स्ट वीडियो में ये कहानी अपनी पूरी करूँगी। अभी मैं नहीं सुना पाती हूँ क्योंकि पूरी अच्छे से याद नहीं। अब हम पहुँच गए हैं मंदिर। देखिए ये है बटेश्वर नाथ मंदिर, शिव जी का बहुत बड़ा मंदिर है, विशाल मंदिर है। यहाँ उसी राजा ने, जिस राजा की मैं बात कर रही हूँ, उन्होंने ही यहाँ 101 शिवलिंग का निर्माण कराया, 101 छोटे बड़े मंदिर का निर्माण कराया। जहाँ तक मुझे पता है कि ये जो सामने शिखर दिख रहा है मंदिर का, मैं पीठ कर रखी है शायद मंदिर की तरफ। सो जहाँ शिखर दिख रहा है तो वो शिखर वाला मंदिर जो है, यहाँ स्वयंभू शिव जी हैं। ये जो पीछे दिख रहा है मेरे, हाँ ये सामने ये नंदी जी हैं। ये नंदी जी के कान में सभी लोग बोल रहे हैं, अपनी अपनी विश बोल रहे हैं सभी। सो ये नंदी जी हैं। मैं भी बोलूँगी विश। मैंने कैमरा इनको पकड़ा दिया है। अब ये अपना थोड़ा सा वीडियो बनाएंगे मेरा, और मैं विश बोलूँगी अपनी शिव जी से, नंदी से। देखिए सभी बोल रहे हैं, मैं अपने नंबर का इंतज़ार कर रही हूँ। हाँ ये देखिए घंटे, इस घंटे से भी इनसे पहचान होती है यहाँ बटेश्वर मंदिर की। ऐसे मैंने घंटे कहीं लगे हुए नहीं देखे जैसे यहाँ पे लगे हुए हैं, इस तरीके से एक साथ बड़े बड़े घंटे। तो इससे भी मंदिर की ये पहचान हो जाती है कि बटेश्वर भोलेनाथ का मंदिर है। देखिए भीड़ बहुत ज़्यादा है, मंदिर का दरवाज़ा उतना ही सकरा है। यहाँ 2-3 लाइन में हम लोग जा रहे हैं, मैं भी लाइन में लगी हूँ, अपनी बारी का इंतज़ार कर रही हूँ। देखिए कैमरा तो मैंने इनको बहुत देर पहले पकड़ाया था, लेकिन उनको आदत नहीं है फ़ोटो और वीडियो बनाने की। सो उन्होंने क्लिक ही नहीं किया था वीडियो। बहुत देर बाद जब मैंने देखा कि वीडियो ज़्यादा बड़ा हो गया होगा, लॉन्ग हो गया होगा, तो मैंने कहा बंद कर दो। तब कहने लगे कि ये चल ही नहीं रहा है, उनको नहीं पता वीडियो वगैरह कैसे। सो इतना बना दिया, ये भी कम नहीं है। फिर मैंने क्लिक करके दिया। अब ये मैं अपने नंबर आने का इंतज़ार कर रही हूँ। थोड़ा सा ही बन पाया है वीडियो, मुझे लग रहा था बन रहा है। उन्होंने उधर वीडियो वाला जो है आइकन था वो क्लिक नहीं किया था, सो वीडियो नहीं बना। नंदी का जो विश मांगना, ये सारी चीज़ें मैंने करी थी, तो वो कुछ भी किसी भी चीज़ का वीडियो नहीं बना क्योंकि उन्होंने आइकन ही नहीं दबाया था। तो चलिए चलते हैं, अपनी बारी का इंतज़ार करते करते पहुँचेंगे। मंदिर के दर्शन हो गए। यहाँ गौरी शंकर महादेव हैं जो कि मूर्ति रूप में हैं, वहाँ शिवलिंग रूप में थे जहाँ मैं पहले लाइन में लगी हुई थी। अब ये दूसरी लाइन में लगी हूँ मैं, दूसरी जगह मंदिर है। ये गौरी शंकर महादेव का मंदिर है। तो यहाँ मैं अपनी बारी का इंतज़ार कर रही हूँ कि मेरी बारी आए, तब मैं अंदर पहुँचूँ, दर्शन करूँ भोलेनाथ के, माता पार्वती के, गणेश जी महाराज के, सभी के दर्शन मुझे करने हैं। क्योंकि यहाँ आए और इनके दर्शन नहीं किए तो ये तो फिर आना ही ना आने जैसा हो गया। क्योंकि इनके दर्शन करना भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा लाभदायक है। ये समझिए, इधर देखिए यमुना माता बह रही हैं। लोग अपने नाव से जो भी सवारी करना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, यात्रा करना चाहते हैं, वो अपना करते हैं। भाई मुझे तो बहुत डर लगता है, और वो भी नदी इतनी उफान पे भरी हुई है। अभी बरसात का टाइम है, मुझे तो बहुत डर लगता है पानी से। फिर भी हिम्मत बहुत है, डर तो लगता है लेकिन हिम्मत भी है। अगर मैं अपने पे आ जाऊँ, मुझे लगे कि हाँ मुझे आज नाव से सवारी करनी है, तो मैं कर भी लूँगी। फिर डरती नहीं हूँ। जब मुझे लगने लगता है कि नहीं मुझे ये करना है, तो फिर करना है। ये भी है। स्टीमर वगैरह सभी चलते हैं इधर। सो मैं तो पूजा ही कर रही हूँ। इन्होंने चलो नदी का वीडियो बना लिया है, सो अच्छी बात है, बढ़िया है। देखिए भीड़ काफ़ी है, जबकि मैं आज संडे को आई हूँ। अगर मंडे को आती तो पता नहीं कितनी भीड़ हो सकती थी। मैं तो आई हूँ संडे को।
छुट्टी वाले दिन। मैंने कहा आज शायद कम भीड़ होगी, तब भी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा लोग पता नहीं दूर दूर से आते हैं। देखिए लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं हर जगह, हर मंदिर में। यहाँ 101 मंदिर हैं, मैंने अभी तक देखे नहीं है। आ तो कई बार चुकी हूँ, लेकिन अभी तक मैंने ये सारे मंदिरों के दर्शन नहीं किए हैं। यहाँ से हमने प्रसाद लिया था, वापस आ गए हैं, हेलमेट वगैरह अपना लेके चलने के लिए वापस तैयार हैं। सो अब हम वापस भी निकल आए। अब बारिश नहीं नहीं नहीं, ये पहले का ही है। ठीक है ठीक है, वापस आने का नहीं है, क्योंकि वापस आते समय तो मंदिर से बाहर जैसे ही हम लोगों ने कदम रखा है बारिश स्टार्ट हो गई। ये पहले का ही है। सफ़र बहुत लंबा है, कम से कम मेरे घर से 2-2.5 घंटे का रास्ता है बाई बाइक। और मौसम बहुत अच्छा था, सच में मौसम इतना अच्छा था कि बस पता नहीं चले 2-2.5 घंटे। अगर यही धूप होती, गर्मी होती तो बहुत परेशानी होती। बहुत अच्छा मौसम था, इधर से बादल था, हवा चल रही थी अच्छी मस्त, और ठंडे ठंडे में हम लोग चले गए। और उधर से जब वापस आए हैं तो वापस आने में बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी। सो फ़ोटो वीडियो हमने नहीं क्लिक किए, फ़ोटो वीडियो बिना क्लिक करे ही हम लोग निकल आए। पहले ही जितना था उतना वीडियो वगैरह हमने बना लिया था। सो हम अपलोड करेंगे जैसे ही ये एडिट हो जाएगा, जैसे ही वीडियो हमारा तैयार हो जाए। मुझे थोड़ी सी याद थी, कुछ भूल